जय माता दी। राम राम। मैं आपको अपने खेत दिखाना चाहता हूँ। हमारे जो गांव में खेत हैं, थोड़ा इनको दृश्य दिखाना चाहिए। देखो आप खेतों में कितनी हरियाली है, ये देखिए। ये मेरे गांव का छोटा सा दृश्य है खेतों का, जिनको हम कुठले कहते हैं। यहाँ पे एक समय हम लोग धान लगाया करते थे, बहुत धान बनता था। आज बारिशें कम होती है, पानी कम होता है, गांव के लोग अपने बिजनेस में, रोज़गार, जॉब्स में बिजी हो गई है, तो धान लगाना बंद कर दिया। अभी खेतों में कनक वगैरह लगी हुई है। देखिए कितना मनमोहक दृश्य है और कितना सुकून है, कितना सुकून है इस गांव में। देखिए कितना चैन है, ना तो पोल्यूशन है, ना अधिक गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन अफसोस है कि ये सुकून जो है कुछ ही समय का रह गया है। जो सरकार की गलत पॉलिसियाँ, गलत नीतियाँ हैं, जिनकी वजह से हमारे गांव के गांव खाली हो रहे हैं। लोग मजबूर हैं अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर, अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, जो गांव छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। मैं भी पिछले 1-2 महीने से काफ़ी बिजी, काफ़ी स्ट्रेस में था। मैं भी गाँव छोड़ के जा रहा हूँ। अभी मैं अपने बच्चों को लेकर जम्मू जा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि अब मेरे बच्चों ने मिडिल पास कर लिया। एक बच्चे ने, मेरी बड़ी बेटी ने मिडिल पास कर लिया है, तो उसको अच्छी एजुकेशन के लिए रामन में एजुकेशन तो ठीक तकरीबन, लेकिन हमारे गांव से रामन जाने के लिए जो सेंट्रल नेशनल हाईवे पड़ता है, जिसने आपने सुना न्यूज़ में, कैप्टेरिया का जो मोड़ पड़ता है, पिछले 10 साल से सरकार काम कर रही है इस पर, लेकिन कोई ये रोड ठीक नहीं हो रहा। कभी स्लाइड आए तो रोड ही गिर गया। अब आए दिन न्यूज़ में सुनते होंगे रोड की कितनी खस्ता हालत है। तो बच्चे रामन से घर से रामन जाने के लिए बहुत परेशानी है, टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत मुश्किल है, खासकर बेटियों का। तो मैं दिल पे पत्थर रख के पूरी फैमिली से बातचीत करके बड़ी मुश्किल से ये गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मैं जम्मू जा रहा हूँ, कन्फर्म मेरा ये। तो लेकिन कहना बड़ा आसान, देखिए ये सुकून भरी ज़िंदगी कहाँ जम्मू शहर में मिलेगी। देखो ना अपना गांव, हरियाली, खेत। ये वाला खेत हमारा, मेरे बड़े ताऊ जी का खेत है ये। इस खेत में घूमने ऐसे आया था मैं, बचपन की यादें आई। खेत में हम धान लगाया करते थे। तो ये सुकून हमें जम्मू कहाँ मिलने वाला है। अपना गाँव कोई नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से, जो लोकल लीडर्स हैं उनकी गलती की वजह से हम लोग गांव छोड़ने मजबूर है। इस वक्त आज की डेट में सिर्फ मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरा मोहल्ला है वार्ड नंबर 6, पंचायत नेरा गांव रामन में जो बसता है, ये 3 घर इस वक्त रामन अपना गांव छोड़ के जम्मू चले गए हैं इस साल, सिर्फ इस साल। आने वाले जो सरकार की पॉलिसीज है, अगले साल मेरे मोहल्ले में 3, गाँव में शायद 6-7 चले गए होंगे। आने वाले 5-10 सालों के बाद पूरा गाँव खाली हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन का सिस्टम रामन में अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा कोई पिछले 6-7 साल से रामन में केंद्रीय विद्यालय स्कूल सैंक्शन किया सरकार ने। कभी कहते हैं कंगा बनाएंगे, मैत्रा बनाएंगे, यहाँ वहाँ बनाएंगे। इनके अभी तक जगह इनके पास डिसाइड नहीं हो रही कहाँ पे बनाएंगे। कहते कहीं स्लाइड जोन, कहीं कुछ है। उन 6 सालों में सोच कितने बच्चे 12th 10th पास कर चुके हैं। और JNV जो स्कूल है बटोत में क्लासेस लगती है, उसकी बिल्डिंग उन्होंने हायर की हुई है, अभी दिन से वो बिल्डिंग भी नहीं बन पा रही है। इतनी मुश्किल, इतनी बुरी हालत है यहाँ पे हमारे एजुकेशन सेक्टर की। हमें अपना गांव छोड़ने का मेन रीज़न एक ही हमारे पास है, एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन। क्योंकि रोज़गार के लिए हम अपना गांव छोड़ते नहीं। रोज़गार का काम चल पड़ता है। अब रामन डिस्ट्रिक्ट में काम है, प्रोजेक्ट एरिया है, काम चल पड़ता है। खेती बाड़ी भी है, ज़मींदारी भी है। खेती बाड़ी जो थोड़ी जो रही बसी थी, वो कुछ बंदरों ने ख़त्म कर दी है। बंदरों की प्रॉब्लम में से खेती बाड़ी ख़त्म हो रही है। लेकिन ओवरऑल हम अपना सर्वाइव गाँव में कर सकते हैं। लेकिन गाँव छोड़ने का मेन रीज़न हमारा क्या है? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सेक्टर में हमारा बहुत बुरा हालत है। हमारे MLA ने पिछली असेंबली में कहा था, एजुकेशन के बारे में कहा था, तो हुआ कुछ नहीं इनसे। तो अभी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस बनाएंगे, रामन में बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए हम नेरा वाला जगह देने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार हमें जगह का मुआवजा दे। फ्री में कोई देने वाला नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस तो बहुत, यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचने के लिए जो बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चे खुद भी स्कूल जा सकते, दूर जा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक के जो 1st से 12th तक एजुकेशन के लिए रामन में कोई अच्छा स्कोप नहीं है, खासकर गांव में। मैं तो ये रेरा गांव बता रहा हूँ, हम तो रामन के साथ रहते हैं। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र, आपने देखा होगा रामन में जितने भी किराएदार हैं, सब बच्चों को लेकर आए हुए हैं। कोई भलियोत से, घनौत से, चब्बा से, गांधरी से, कंगा से, गूल शंगलदान, सब लोग रामन आए हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या उन गाँव में स्कूल नहीं हो सकते? क्या स्कूल हैं, टीचर भी हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ और रामन DC साहब से कहना चाहता हूँ, अपनी ये वीडियो DC साहब को ट्वीट करूँगा और हमारा रामन MLA को भेजूँगा मैं। हम कहेंगे सबसे पहले आप जो केंद्रीय विद्यालय जो पेंडिंग चल रहा है, इसी साल
हम नेरा वाले केबी के लिए जगह देने के लिए तैयार है। अगर सरकार केबी का मुआवजा देती है तो आप स्टेट लैंड को आइडेंटिफाई करो जहाँ मिलती है आप लोगों को। एक साथ 50 कनाल मिलने वाली आपको नहीं है, स्टेप बाई स्टेप मिल सकती है। 10 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल मिल सकती है। पहाड़ी क्षेत्र है, स्टेप बाई स्टेप बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी करो, किसी बहाने में इस साल कम से कम केबी स्कूल की बिल्डिंग खड़ी करो, स्कूल को चलाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है पूरे गाँव के गाँव खाली हो जाएंगे, सब लोग शहरों में जाकर बस जाएंगे। गाँव खाली होने से कोई गाँव नहीं चले जाएगी। एक चीज़ और है, जब गांव खाली होता है, गांव से यंग बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के, अपने जो आने में छोटे बच्चे 5-10 साल के बच्चे मियाँ बीवी जम्मू चले जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, और माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप घर में सर्वाइव कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है। आपको शायद याद होगा, पिछले 2 साल पहले हमारे चंद्रकोट झटगली के राजदेव सराजी ने गाना बनाया था, बुढ़ापे दी बिपता। उसने वो गाना ऐसा नहीं बनाया था। ये हालत मैं अभी खुद देख के आया हूँ। मैं अभी एक घर से गुजरा में, मियाँ भी बेचारे बैठे हैं, 60 से ऊपर की उम्र है, बच्चे जम्मू हैं पढ़ाने के लिए, क्या करेंगे? अगर माता पिता को साथ लेके जाएंगे, घर बार ख़त्म हो जाए, खेती बाड़ी ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप को लेके जाएंगे तो इतना सर्वाइव जम्मू में नहीं कर पाएंगे। किराया है, खाना पीना रहना, बात करने के वहाँ पैसे लगते हैं। तो बातों को ज़्यादा नहीं बोलते हुए, विराम देते हुए, सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, एनसी की सरकार से और एमएलए साहब से कहना चाहता हूँ, इस साल कम से कम आप केवी स्कूल की भी फाउंडेशन रखिए, फाउंडेशन नींव रखिए, जगह को आइडेंटिफाई कीजिए। कंगा बहुत दूर है, नेरा जो मिडिल प्लेस डिस्ट्रिक्ट रामबन का है, पीसफुल एरिया, सेफ एरिया है, एजुकेशन के लिहाज से अच्छा है, पानी है, आबो हवा अच्छी है, खेती बाड़ी ज़मीन अच्छी है। हम सरकार को जगह देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारे पास बहुत जगह पड़ी हुई है, मिडिल स्कूल नेरा साथ में बहुत जगह है, बशर्ते सरकार उसका मुआवजा दे तो हम जगह देने के लिए तैयार हैं। और मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, और जितने लोग देख रहे हैं ये मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं बार बार कहता हूँ, वीडियो को शेयर करने से सरकार के कानों तक ये बात पहुँचती है। अभी मैं वीडियो भी ट्वीट करूँगा काफ़ी लोगों को, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जो भाजपा के अपोजिशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा जी है उनको भी भेजूंगा, उमर अब्दुल्ला जी को भेजूंगा, सीएम जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजूंगा, डी साहब को भेजूंगा, और हमारे एमएलए जी को भेजूंगा मैं, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर की है उनको भी मैं भेजूंगा। मैं रामन में कम से कम केवी स्कूल की बिल्डिंग जल्दी जल्दी बनाओ, क्लासेस लगाओ, बच्चे बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, बच्चों के पीछे माता पिता, उनके माता पिता, पूरा गांव, पूरा जीवन हमारा अर्थव्यर्थ, हमारा बेड़ा गर्क हो रखा है हमारे गांव का। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, माता पिता बेचारे घर में बैठे हुए। मैं आपको नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं किसी को बता सकता हूँ, लेकिन बहुत से माता पिता गाँव में अकेले बैठे जिनके बच्चे यहाँ निकल चुके हैं। रीज़न क्या है? एजुकेशन। वो नहीं बच्चों को रोक सकते हैं, नहीं वो बच्चे अपने आप को रोक सकते हैं, सब मजबूर हैं। तो क्या करें? तो आखिर में कोई गलती हो तो माफ़ करना। और सबसे कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को शेयर करो। सरकार कान थोड़े हिलेंगे, थोड़े कान खोलेंगे सरकार के, और सरकार को कहता हूँ मैं, अपनी जो पॉलिसी में थोड़ा बदलाव कीजिए, ये मुफ्त वाला काम बंद कीजिए। सरकार आप ज़मीन का मुआवजा दीजिए, मुआवजा दोगे तो रोडों में काम चलेंगे, मुआवजा दोगे सरकारी बिल्डिंग्स बनेंगी, स्कूल बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। मुआवजा दो कुछ नहीं बनने वाला है। राम राम, जय माता दी।